हेलो स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक है कि आप देखिए लीनियर मोशन में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना सर्कुलर मोशन में होता है। इसके पीछे रीज़न है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को आपको समझना होगा, एक्सेलरेशन का काम क्या होता है। जब भी कोई बॉडी अगर एक्सेलरेशन, कोई मोशन में अगर एक्सेलरेशन आ जाता है ना, तो वहाँ पर वेलोसिटी को चेंज करता है। वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब वहाँ पर या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। अगर एक्सेलरेशन है तो वैसा होगा और उस समय मोशन आपका बन जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो बॉडी एक कांस्टेंट मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में चलता है, और वो टॉपिक हम लोग का है यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी अगर सपोज कर लो कि कोई बॉडी है और इधर एक वी चल रहा है और इधर एक्सेलरेशन आपका नहीं है, तो ये मान के चलो कि ये तुम्हारा वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर इसी सेकंड केस में अगर यहाँ वेलोसिटी है और इधर एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, तो इसका वेलोसिटी चेंज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। हर एक इंस्टेंट पर ये इंक्रीज करता जाएगा और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर यही बॉडी में वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, तो ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा और इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा और धीरे धीरे इसे रोक देगा और इसका फाइनल वेलोसिटी आपका ज़ीरो हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग लीनियर मोशन में जानते हैं। तो यहाँ डीलिंग कितना से करना पड़ रहा है? सिर्फ एक एक्सेलरेशन से करना पड़ रहा है, जिसे हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं, तो जब बॉडी एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वहाँ 4 एक्सेलरेशन होता है, 4 एक्सेलरेशन एक्ट करता है। समझ रहे हैं? एक अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक नहीं 4 एक्सेलरेशन वहाँ होता है। स्टूडेंट को तो एक में ही दिक्कत है, यहाँ 4 है। इसी 4 को हम लोगों को समझना है कि कैसे कमांड करेंगे। और एक्सेलरेशन कोई भी ये आए, ये आए, ये आए, कोई भी आए, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन अपना इम्पैक्ट डालेगा ही। और किस पर डालता है? वेलोसिटी पर डालता है। तो ये सब चीज़ को समझना होगा हमको। और इस चारों एक्सेलरेशन में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो क्या पूछा जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो 4 एक्सेलरेशन, एक तो लीनियर एक्सेलरेशन जो आप जान रहे हैं, एक एंगुलर एक्सेलरेशन जो अभी आपने पढ़ा है, और एक आपका टेंजेंटियल एक्सेलरेशन वो नया है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स ये भी नया है, इससे पहले हमने जिक्र नहीं किया है। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और कमांड करने का कोशिश करते हैं कि इस पर कैसे कमांड किया जाए। ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं। हम रिलेशन जो पढ़ाए हैं आपका, उसका सहारा लेंगे। और कौन सा रिलेशन का सहारा लेंगे? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जिसे ओमेगा बोलते हैं और इसे हम लोग v बोलते हैं। ये अब हम लोग जानते हैं, इसे हमने पिछले क्लास में प्रूव करवाया था। तो इसका फॉर्मूला क्या है? वी नोन दैट v इक्वल टू ओमेगा आर। लेकिन आपको वेक्टर में चलना है, ठीक है? इन वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो ये फॉर्मूला को आप कैसे लिखोगे? v ओमेगा क्रॉस आर, v ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर है? समझ में आया? आर को हमेशा लास्ट में, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर का भी हम लाएंगे वीडियो, उस पर भी आप लोगों को कमांड बनाएंगे। तो ये आपका रहा। अब इसे हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर देना है। C8 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करना है। इसको मिटाना पड़ेगा। अच्छा, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक चीज़, थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन के बारे में बताएंगे। और ये चीज़ हम कैलकुलस का जो हम वीडियो बनाए हैं उसमें दिए हुए हैं, जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल, हो सके आप लोगों को मालूम भी हो, u क्रॉस v d/dx। अगर दो अलग अलग फंक्शन का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये अलग फंक्शन ये अलग फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं जो कि गुना में है, तो उसको करने का तरीका क्या होता है, पहले आप u को बाहर कीजिए d/dx, पहला डिफ्रेंशिएशन किसको कीजिए, v को, फिर v का हो चुका है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर u भी ये वाला वेलोसिटी नहीं ले रहे हैं, ये मैथमेटिक्स में कोई फंक्शन मान लिए, ठीक है ना, तो u को बाहर कर दिए, v, यहाँ v वेलोसिटी नहीं है, ये माना गया है, ठीक है, ए बी भी ले सकते हैं। चलिए इस केस में हम a क्रॉस b लेते हैं, तो a को बाहर कीजिए और इस पहले डिफ्रेंशिएशन आपने b का किया, फिर प्लस का साइन दीजिए, फिर b को बाहर कीजिए, फिर d/dx a का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, और इस तरह से प्रोडक्ट रूल का डिफ्रेंशिएशन होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा। तो आखिरी स्टेप हमारा क्या था, v ओमेगा क्रॉस r, ये क्रॉस बाबू क्रॉस प्रोडक्ट है, तो डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, dv/dt, वेक्टर में ही रखना है इसको, d ओमेगा, जैसे ये आपका क्या हो गया, a मान लो, इसे a मान लो और इसे b, तो पहले ओमेगा को ही बाहर करो, क्रॉस को बाहर करो, dr/dt, ए बी, ये तुम्हारे लिए a है, ये तुम्हारे लिए b है, तो पहले a को बाहर किए, a, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट देना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको देना है, इसी से हम डायरेक्शन का फाइंड करेंगे, और b तुम्हारा क्या है, dr/dt। उसके बाद क्या चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस दिए, उसके बाद b कौन है, ये, इसको बाहर करो, क्रॉस लिखो, और उसके बाद d/dt, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ओमेगा। ये सभी फॉर्मूलाज में आपका मालूम है, dv/dt, इसे क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। क्या आया, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा क्रॉस dr/dt, लीनियर वेलोसिटी, r तो डिस्टेंस ही है ना, तो dr/dt, जैसे dx/dt आप लोग करते हैं ना, वो आप क्या करते हैं, v वेलोसिटी प्लस d ओमेगा/dt, ये क्या है, d ओमेगा/dt, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर आपको मिटा करके बता रहे हैं, हमेशा r को पीछे, ठीक है, ठीक, तो ये आपका आ गया, ठीक है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये पता नहीं क्या है, अभी तक तो हम नहीं जानते ये क्या है, और यहाँ एक प्लस का साइन है, और ये भी नहीं जानते हम क्या है, लेकिन आप एक चीज़ को गौर कीजिएगा, जिसे यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया जाता है, जिसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि आपका ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो भी फिजिक्स का शब्द है, वही शब्द में से ये शब्द होगा। कहना यह चाहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझा रहे हैं, जैसे आपको अगर हम बोलें कि 10 kg, तो इसे समझ रहे हैं कि ये आपका कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, बोलिएगा मास है, क्योंकि kg तो मास, और प्लस 10 न्यूटन, ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है। क्या बच्चा इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड होगा, आंसर है नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर मास लेते हैं तो मास ही लीजिए, फोर्स लेते हैं तो फोर्स ही लीजिए। तो यहाँ 10 kg है, तो यहाँ पर आपको 10 kg ही लेना होगा, तब ऐड होगा। मास का मास के साथ ऐड होता है, मास प्लस मास, और फोर्स प्लस फोर्स, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर इस प्रिंसिपल पर ध्यान दिया जाए तो ये तो बाबू हम लोग जानते हैं कि ये एक्सेलरेशन है, तो अगर यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा है
ये दोनों ऐड हो रहा है तो ये जरूर एक्सेलरेशन ही है, ये तो मालूम है। लेकिन ये कौन सा एक्सेलरेशन है ये नहीं मालूम है, इसी को मालूम करना है। ये एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन मालूम है, ये दोनों ऐड हो रहा है। तो अगर ये एक्सेलरेशन है तो इधर भी फिजिकल क्वांटिटी कौन है, ये दोनों एक्सेलरेशन है। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन है इसको हम लोगों को फाइंड करना है, खोजना है। तो कैसे खोजेंगे, तो डायरेक्शन के मदद से खोजेंगे, ठीक है। ये आपको अब हम लोग का ये स्टेप है, अब इसको खोजना है। तो इसको लिए हम एक सर्कुलर मोशन क्रिएट करेंगे। जैसे ये आपका सर्कुलर मोशन है, कोई रोटेट कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो ओमेगा बाबू ऊपर ही होगा। पहले ये वेक्टर फॉर्म में है तो सबका डायरेक्शन कैसे खोजेंगे ये बता रहे। तो ओमेगा किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। रेडियस के बारे में बताए थे, वो हमेशा अलोंग सेंटर से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये तुम्हारा सेंटर, और वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा, टेंजेंटली v होगा, टेंजेंटियली है, टेंजेंटियली है, ठीक है, ये v होगा। तो ये टेंजेंटली मूव कर रहा है, ओमेगा मूव कर रहा है, ये वेक्टर में है। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि अगर ये v कांस्टेंट है, अगर ये v कांस्टेंट है, देन एंगुलर एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा जिसे बोलते हैं वो नहीं होगा, जीरो होगा। क्यों, इसका फॉर्मूला से ही देखते हैं। ओमेगा, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा बटे डी टी, डी ओमेगा बटे डी टी। जब नोट करके याद रखना इस बात को, जब v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तो देन ओमेगा भी तो कांस्टेंट होगा ना, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है, d बटे डी टी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, ज़ीरो है, नहीं है, ठीक है। ये कब होगा, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको याद रखना है कि ये अगर ओमेगा है और यहाँ पर अगर हम v कांस्टेंट बोल रहे हैं तो आपका अल्फ़ा ज़ीरो है। रेडियस इस तरफ है, ये टेंजेंटियली है, v कांस्टेंट है, ये केस 1 करके याद रखिए। इधर आपका ओमेगा है। ओमेगा कब बनेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। इतना डायरेक्शन हुआ, इसको राइट डाउन कीजिए, दिमाग में रखिए इसको। केस नंबर 2 इसी फिगर में हमको बनाना है। कि मान लीजिए इस बार v इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, v कांस्टेंट नहीं है, v इंक्रीज कर रहा है। तो ओमेगा का डायरेक्शन अगेन अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ओमेगा इधर ही होगा, v इंक्रीज कर रहा है, रेडियस आपका इधर होगा, ठीक है, रेडियस आपका इधर होगा, ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, एक्सिस के अलोंग, ठीक। इस बार अल्फ़ा जरूर होगा, और अल्फ़ा जब इंक्रीजिंग, वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है, लीनियर वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है, तो अल्फ़ा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। नोट करके याद रखिए गया, व्हेन लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज then direction of omega and alpha are in same direction, are in same direction। और बाबू जब नोट करके दूसरा, और जब डिक्रीज, v डिक्रीज करेगा, v डिक्रीज करेगा, तो ओमेगा एंड अल्फा आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखने दो बोर्ड में आया या नहीं।
आ तो गया है, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, ये केस 2 रखोगे और केस 3 के लिए फिगर बनाना है हमको। यहाँ पर बना रहा हूँ, ये ओमेगा रहा, ये लीनियर वेलोसिटी v रहा, ये r रहा, और यहाँ पर भी हम डिक्रीज लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? डिक्रीज लिख रहे हैं। तो अल्फ़ा इस डायरेक्शन में होगा, अल्फ़ा का डायरेक्शन नीचे होगा। ठीक है, ठीक है। इतना डायरेक्शन बताने का रीज़न ये है क्योंकि ये डायरेक्शन से ही हम पता करेंगे कि ये कौन सा एक्सेलरेशन है, इसे नाम क्या दिया जाए, इसे नाम क्या दिया जाए। तो इस फिगर को देखते हुए ही आपको समझना है। ठीक है, एक इंक्रीजिंग रहेगा तो अल्फ़ा, याद रखिएगा इंक्रीजिंग रहेगा तो अल्फ़ा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले डायरेक्शन देखिए ओमेगा का है और लीनियर वेलोसिटी का है। लीनियर वेलोसिटी कैसे होता है? टेंजेंटियली होता है। ठीक है, जैसे आप सर्कुलर, अब इस फिगर को समझाने के लिए बोर्ड को हमको ऐसे रखेंगे ना, ऐसे है, ऐसे रखेंगे तो समझ में आएगा। तो उसके लिए हम सेटअप करते हैं और उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए कुछ सेटअप हमने तैयार किया है इसको समझाने के लिए। ये एक्चुअल में 3D फिगर है, इसमें बहुत स्टूडेंट गलत कॉन्सेप्ट ले लेता है। इसको समझाने के लिए हमने एक सर्कुलर जैसा फेस बनाया है और यहाँ से आप ओमेगा को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए जैसे ये सर्कुलर पाथ है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो आपका टेंजेंट किसे बोलते हैं? मान लीजिए इस तरह से मूव कर रहा है तो टेंजेंट किसे बोलते हैं? जैसे ऐसे छूता हुआ जाए, ऐसे छूता हुआ जाए, ये टेंजेंट हो गया। ये किसका वेलोसिटी है? ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है ये इस तरह से ऐसे, तो ये डायरेक्शन किसका बता रहा है? वेलोसिटी का बता रहा है। ये डायरेक्शन किसका बता रहा है? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन बताते हैं, बोर्ड में लगता है कि आपको ऊपर की तरफ ही बता रहे हैं, लेकिन ऐसा ऊपर की तरफ नहीं बताते हैं। हम क्या बता रहे हैं कि वेलोसिटी आपका डायरेक्शन किधर है? इधर है। ठीक है, क्लियर है। और ओमेगा का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग, तो इसका ये सर्कुलर का एक्सिस क्या है? ये वाई एक्सिस है और नीचे वाला वाई डैश एक्सिस है। तो ये एक हो गया, ये किसका डायरेक्शन हो गया? ओमेगा। तो समझाने की, देखिए इसको समझाने के लिए पाइप थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था इसलिए बोल रहे हैं। जैसे ये वेलोसिटी है आपका इस तरह से, ठीक है, तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर है? ओमेगा का डायरेक्शन आपका ऊपर की ओर है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लिए है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लिए, इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हैं। फिर जिस तरह से हाथ भगवान आशीर्वाद देते हैं, दाहिना हाथ से देते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद कभी भी बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए, राइट हैंड को ये लो और स्टार्टिंग किधर रखो? ओमेगा की तरफ। ओमेगा की तरफ हाथ को इस तरह से रखो जैसे ये हम रख रहे हैं, और किधर घूमो? वी की तरफ। वी इधर है, देखो अंगूठा किधर बता रहा है? अंगूठा को मेरा देखो वो सेंटर की तरफ बता रहा है। किधर बता रहा है? सेंटर की तरफ बता रहा है। ऐसा ही करके देखो एक और जगह दे रहे हैं, जैसे ये तुम्हारा क्या है? लीनियर वेलोसिटी इस तरह से मूव कर रहा है, ये तुम्हारा ओमेगा होगा, और हाथ को अगेन इस तरह से रखना है। देख रहे हो? ओमेगा पर रखना है, ओमेगा पर रखना है और इस तरह से जाना है। तो फिर अगेन इस जगह पे क्या बताया? सेंटर की तरफ ही अंगूठा बता रहा है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी हो गया, इधर ओमेगा हो गया। अब ओमेगा का डायरेक्शन ऐसे करके बताओगे तो देखो फिर सेंटर के तरफ आ रहा है। तो ये जो भी एक्सेलरेशन है, ये जो भी एक्सेलरेशन है वो सेंटर के तरफ लग रहा है। क्या लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है। इसीलिए हम इस एक्सेलरेशन का नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम देंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, दूसरा का भी डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे। दूसरा को डायरेक्शन निकालते हैं। दूसरा जो यहाँ पर तुम्हारा था वो क्या था? अल्फ़ा क्रॉस आर। अल्फ़ा पहले आएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा उसके बाद आर। क्लियर है? अब इसका डायरेक्शन देखो, आर का डायरेक्शन किधर बोलते हैं? हमेशा बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो ये तुम्हारा क्या है? आर है। और यहाँ
अगर ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अगर ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी तो इसका डायरेक्शन किधर है, ओमेगा का सेम डायरेक्शन, अल्फ़ा का डायरेक्शन ओमेगा के तरफ ही होगा। अब देखो आशीर्वाद कैसे देना, ऐसे देना है राइट हैंड से, और देखो अंगूठा को देखो ये कैसे जा रहा है, ये कैसे मूव कर रहा है, टेंजेंटियली इस तरफ बता रहा है, इस तरफ बता रहा है, इस तरफ अंगूठा को देखो। फिर इधर रेडियस इधर ही होगा और ओमेगा इधर होगा, तो ओमेगा इधर होगा या अल्फ़ा उधर होगा, सेम डायरेक्शन में होता है ना। तो फिर इसको ऐसे देखो, यहाँ रख रहे हो, देखो अंगूठा ऐसे घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, तो देखो अंगूठा किधर बता रहा है, टेंजेंटियली बता रहा है। तो ये इसका डायरेक्शन कैसे निकल रहा है, टेंजेंटियली निकल रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा एक्सेलरेशन हुआ, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, AT। तो याद रखिएगा टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा क्रॉस आर, और जो सेंटर की तरफ लग रहा था वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, थैंक यू। तो आशा करते हैं कि आपको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन को समझाने के लिए ही उतना काम करना पड़ा हटकर, क्योंकि ये देखो यहाँ से अगर वेलोसिटी को देख रहे हो ना, यहाँ से वेलोसिटी ऊपर की ओर लग रहा है, जिधर ओमेगा लग रहा है उधर, लेकिन उसी चीज़ के लिए हम एक रिंग लिए और समझाने, क्योंकि ये ऊपर नहीं है, ये टेंजेंटियली है, ये ऊपर है और ये आपका रेडियस है, ठीक है। इसे बता रहे हैं कि हाथ को कैसे रखना है, जिस तरह से राइट हैंड को रखना है इस तरह से। ये अंगूठा आपको डायरेक्शन बताएगा, किसका डायरेक्शन, जिसका निकाल रहे हैं, ओमेगा क्रॉस भी। तो आपको ये ओमेगा क्रॉस भी का मतलब, ये स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसे, या थंब रूल भी बोल सकते हैं। स्क्रू रूल बोलो तो घुमाना कैसे है, जैसे पेचकस को घुमाने के लिए चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाए कि क्लॉकवाइज घुमाए, तो ये हाथ को ऐसे रखो, स्टार्टिंग किसके तरफ फेस रखो, ओमेगा के तरफ, ओमेगा के तरफ रखें। जैसे ये ओमेगा है और सपोज कर लो तुम्हारा आर इधर है तो इधर घुमाना है, अगर आर इधर है तो इधर घुमाना है, अगर आर इधर है तो इधर घुमाना है, ठीक है। इसको राइट हैंड को रखना है और जिधर ओमेगा से स्टार्ट करना है, ख़त्म किस पर करना है, लीनियर वेलोसिटी, अंगूठा जिधर बताएगा उधर ही। तो इसका डायरेक्शन हमको किधर मिला, सेंटर के तरफ मिला था, और इसका डायरेक्शन टेंजेंटियल मिला, ठीक है। तो इसे कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। और इसे कौन सा एक्सेलरेशन बोलेंगे, इसे टेंजेंटियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसको डिनोट AT से करते हैं और इसको डिनोट AC से करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड सेंटर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताना होगा ना, तो टूवर्ड सेंटर के तरफ, और इसका डायरेक्शन टूवर्ड टेंजेंटियली, इसका डायरेक्शन टेंजेंटियली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना एक्सेलरेशन देखने को मिला था, हम क्लास स्टार्ट किए थे, बोले 4 तरह का एक्सेलरेशन, एक लीनियर एक्सेलरेशन जिसे टोटल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, और ये ओमेगा क्रॉस भी, ये भी एक्सेलरेशन है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है जो हमको पता नहीं था, ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इसी फिगर को हम अगर एक साथ लिखना चाहें तो A नेट टोटल एक्सेलरेशन वही, और फिर AC प्लस AT। AC का वैल्यू याद रखिएगा ओमेगा क्रॉस V, AT का वैल्यू याद रखिएगा अल्फा क्रॉस R, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, सर्कुलर मोशन में, नोट करके इस बात को याद रखिएगा, इन सर्कुलर मोशन AC ऑलवेज रहता है, सेंटीपिटल फोर्स, जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज एक्ट करता है, ऑलवेज एक्ट करता है, पर बट AT तभी आता है, AT एग्जिस्ट उसी समय करेगा जब वेलोसिटी में चेंजिंग हो। AT एग्जिस्ट या AT प्रेजेंस when change in वेलोसिटी में चेंज हो, चेंज का मतलब डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, ठीक है। याद रखिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है AT,
जब अगर वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट, इसका 3 केस हो सकता है। अगर v कांस्टेंट है, अगर v वेरिएबल है, या v इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, चेंज हो रहा है, तो ये दोनों केस में at होगा। लेकिन इस केस में at नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फ़ा तुम्हारा 0 होगा, और at का फॉर्मूला क्या है? at का फॉर्मूला अल्फ़ा क्रॉस r है, और अल्फ़ा ही नहीं है तो at कैसे होगा? ये कब होगा? फिर से बता रहे हैं, v जब कांस्टेंट होगा तब तुम्हारा at टेंजेंटियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, और सिर्फ क्या बचेगा? तो यहाँ लिख रहे हैं व्हेन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखें बोर्ड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चा? ac होगा। ठीक है। और जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात किया जाएगा, तब तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा? टोटल एक्सेलरेशन ac प्लस at इसके बराबर होगा। अब नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन फाइंड कैसे करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि एक सर्कुलर मोशन जब करता है तो वहाँ बहुत सारा एक्सेलरेशन रहता है, लेकिन ये तुम्हारा अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर कितना करेगा? सेंटर पर देखो, जैसे ये सेंटर है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगेगा, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन at इधर लगेगा, और इसका रिजल्टेंट किधर लगेगा? इसका रिजल्टेंट बच्चा लोग at a नेट इधर लगेगा। तो a नेट कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड के केस में? तो वेक्टर तुमको आता होगा ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर प्लस 2ac at cos 90। cos 90 क्या होता है? 0। तो a नेट इक्वल टू आपका क्या हो गया? रूट अंडर ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर। और जब व्हेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात करेंगे तो at आपका 0 हो जाएगा, और नेट एक्सेलरेशन में आपका सिर्फ क्या बचेगा? ac स्क्वायर प्लस 0, a नेट इक्वल टू ac। ठीक है, समझ में आया? तो आपको देखना होगा कि ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म है तब तो एक ही लगेगा, सेंटीपिटल। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज रहता है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ये हमें नॉन यूनिफॉर्म रहे यूनिफॉर्म रहे ये आएगा ही। हाँ, अगर यूनिफॉर्म है तो तुम्हारा ये वाला एक्सेलरेशन गायब हो जाएगा। तो इसको कमांड कीजिएगा। इसका फार्मूला भी जानते हैं आप लोग निकालना, अल्फ़ा क्रॉस r, और इसका फार्मूला ओमेगा क्रॉस v। ठीक है, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से नेट, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।